एक मिनट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं पूरी खबर की विश्लेषण सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 23 अगस्त को जातीय जनगणना पर दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जा रहा है। 23 अगस्त को 11 बजे इन नेताओं की मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी। इस 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो है ही, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। इसके अलावा जेडीयू से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, बीजेपी से मंत्री जनक राम, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, वीआईपी से मुकेश सहनी, कांग्रेस से विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, भाकपा माले से महबूब आलम, एआईएमआईएम से अख्तरुल इमाम, सीपीआई विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान और सीपीएम से अजय कुमार भी दिल्ली जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। उम्मीद है कि जो बिहार की मांग होगी मान ली जाए। आखिर उम्मीद तो हम लोग लेके ही जा रहे हैं, उम्मीद है तभी तो जा रहे हैं। गंगा समेत दूसरी नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बिहार के 16 जिले इन दिनों बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हैं। वैसे 26 जिलों में इसका असर दिख रहा है। सीएम नीतीश कुमार लगातार हवाई सर्वे पर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वह राहत शिविरों में जाकर प्रभावित लोगों का हालचाल जान रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर शनिवार को समस्तीपुर पहुंचे। सीएम ने इलाके में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। मोहिउद्दीन नगर के बाढ़ राहत शिविर में भी मुख्यमंत्री पहुंचे, जहां लोगों से मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। कई इलाके बाढ़ से प्रभावित रहे हैं और जो कई जिलों का हम देखने के लिए और एरियली सर्वे भी करते हैं, सब देख रहे थे, तो 2 दिन हमको ऐसा लगा कि यहाँ पर भी काफी है यहाँ की जानकारी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी सीएम के साथ इस दौरान मौजूद रहे। समस्तीपुर और इससे सटे इलाके में बाढ़ का ज्यादा प्रभाव है। लगभग 2 हफ्ते तक गंगा उफान पर थी, लेकिन अब पटना में गंगा का जलस्तर काफी तेजी से घट रहा है। गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से महज 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। रविवार सुबह तक इसके खतरे के निशान के नीचे आने की संभावना जताई जा रही है। जलस्तर कम होने से गंगा घाटों पर अब पहले की तरह गतिविधियां शुरू हो गई हैं। लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पूजा पाठ के लिए भी गंगा घाटों पर लोग आने लगे हैं। नगर निगम कर्मी गंगा घाट से पानी निकल जाने के बाद साफ सफाई में जुट गए हैं। कोशिश है कि आने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। अब गंगा का जो लेवल है वो कितना नीचे गया है? क्योंकि मॉर्निंग वॉक वगैरह सब बंद हो गया। 2 दिन पहले जो है यहाँ तक आए थे। अभी गंगा का जो जल नीचे तक गए हैं और स्नान करने के एक माहौल बन रहा है। बहुत लोग यहाँ अलौकिक अनुभूति होने लगी। ये जो गंगा स्नान करने से ही आनंद लेता है यहाँ का समाज। 5 साल बाद गंगा अपने विकराल रूप में दिखी, लेकिन अब पानी कम होने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। बाढ़ से बिगड़ते हालात के बाद एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया। हालात को देखते हुए एयरलिफ्ट के सहारे बिहार के 3 जिलों के लिए कटक से एनडीआरएफ की विशेष टीम को बुलाया गया। एनडीआरएफ कमांडर ने कहा कि पूरी टीम किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है, साथ ही तमाम अत्याधुनिक उपकरणों के साथ लैस है। इस बाढ़ के बीच एनडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में देवदूत की तरह काम कर रही है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में 17 एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। कटिहार के कुशेला प्रखंड के शेरमारी गांव में प्रसव पीड़ा से कराह रही एक महिला को टीम के सदस्यों ने अस्पताल तक पहुंचाया और जच्चा बच्चा दोनों की जिंदगी बच गई। महिला ने बच्ची को जन्म दिया है, जिसका नाम गंगा रखा गया है। साथ ही परिजनों ने भगवान बनकर आए एनडीआरएफ के सदस्यों का आभार भी जताया। नाव लग गए, उन लग के पेशेंट उठा कर अच्छे तरह से होले, सब चीज से बर्दाश्त होले। लोगों की सुविधा के लिए एनडीआरएफ ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया है, जिस पर फोन कर बाढ़ प्रभावित लोग मदद ले सकते हैं। छपरा में गंगा नदी के जलस्तर में पिछले दिनों हुई बढ़ोतरी के चलते प्रखंड के ग्रामीण और शहरी इलाकों के कई नए इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद स्कूलों और महाविद्यालयों को खोला गया था। बाढ़ इन शिक्षण संस्थानों में प्रवेश कर जाने से एक बार फिर पठन पाठन ठप हो गया है। छपरा के दिघवारा प्रखंड मुख्यालय और सीएचसी परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे कर्मचारी के साथ साथ आम लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं।
कर्मचारियों को कार्यालय आने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। एक ही नाव की व्यवस्था की गई है। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल कैंपस में रखे वैक्सीन के बॉक्स को जुगाड़ का नाव बना दिया और अब इसी नाव की सवारी कर रहे हैं। इधर बाढ़ के पानी से फसलों को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। गांव का संपर्क भी मुख्य सड़क से टूट गया है। साहिबगंज के लोगों की परेशानी अब कम होगी। 24 घंटे से लगातार गंगा में पानी कम हो रहा है। दियारा क्षेत्र 15 दिनों से डूबा हुआ है। इस इलाके में ज्यादातर कच्चे मकान हैं, उसमें भी ज्यादातर खर की बनी झोपड़ियां हैं। निश्चित रूप से पानी में डूबा होने के कारण इन झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कई झोपड़ियां बह गई हैं। हालांकि पानी और कम होने के बाद ही इसका मूल्यांकन हो सकेगा। पानी उतर जाने के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने में मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी। दियारा वासी भी इस बात को समझ रहे हैं। घर और झोपड़ियों को फिर से बनाने में 2 महीने का वक्त लगेगा। हालांकि इस बीच पानी बढ़ा तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से पीड़ितों को तिरपाल मिला है, जो कि इस आपदा की घड़ी में उनके काम आएगी। कटिहार में मुहर्रम के जुलूस के शक्ल में बेकाबू भीड़ ने स्कॉर्पियो सवार लोगों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। कोढ़ा थाना क्षेत्र के NH 31 के मसापुर के पास की ये घटना है। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार लोग पूर्णिया से लौट रहे थे। इस दौरान भीड़ ने गाड़ी पर हमला कर गाड़ी में सवार लोगों का नकद और मोबाइल लूट लिया। रास्ते में मुहर्रम करने वाले सब दंगा फसा करके मेरे मारपीट किया, गाड़ी वाड़ी भी तोड़ दिया और मेरा मोबाइल निकल देकर मोबाइल में मेरा छीन लिया गया है। मेरा भाई का पैसा भी छीन लिया। कितना पैसा छीन लिया? 7,000। मोबाइल आपका छीना? जी। अब सवाल ये उठता है कि जब इस बार मुहर्रम के जुलूस पर रोक था तो आखिर जुलूस कैसे निकाला गया? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुट गई है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया के रामलीला गाछी में शुक्रवार को मेले में पशु बलि रोकने पहुंची पुलिस पर लोगों ने लाठी डंडे और बांस से हमला कर दिया। टीम पर रोड़ेबाजी भी की। इसमें देवरिया थानेदार समेत 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इसके बाद पुलिस ने हवा में फायरिंग कर अपनी जान बचाई और मुख्यालय से गई पुलिस टीम ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। लेकिन रामलीला गाछी में तनाव जारी है। पुलिस कैंप कर रही है। फिलहाल मामले में पुलिस ने 3 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। हालांकि पुलिस फायरिंग की पुष्टि नहीं कर रही है। इधर मेले के दौरान बवाल की सूचना मिलते ही डीएम, एसएसपी, एसडीओ के अलावा देवरिया के आसपास की सभी थाने की पुलिस पहुंची। एसएसपी जयकांत ने बताया कि पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में कर लिया है। हमला करने वालों को चिन्हित कर लिया गया है। उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पूर्णिया में आज सुबह भीषण हादसा होते होते बच गया। सदर थाना के खुशकीबाग ओवरब्रिज पर सिलीगुड़ी से पूर्णिया आ रही एक बस में भीषण आग लग गई। इस दौरान सभी यात्री बाल बाल बच गए और सुरक्षित बस से बाहर निकल गए। बस के ड्राइवर और खलासी भी बस से निकलकर भाग गए। बताया जा रहा है कि बस में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह लगी है और किस तरह बस धू धू कर जल रही है। वहीं जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। झारखंड में बालू उठाव पर अक्टूबर तक रोक है, लेकिन फिर भी तस्करी जारी है।
गढ़वा में बालू का अवैध कारोबार लगातार जारी है और अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इसमें खूनी संघर्ष की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पीले बालू के काले कारोबार की जड़ें झारखंड के साथ बिहार और यूपी से भी जुड़ी हुई हैं। बड़े बड़े बालू माफिया इस इलाके में अपना डेरा जमाए हुए हैं। एसपी के निर्देश पर बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें अब तक बिहार और यूपी की 15 गाड़ियों को जब्त किया गया। वहीं 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सिमडेगा, गुमला सहित पश्चिम बंगाल से फर्जी चालान बनाया जाता है, जिसके जरिए बालू का उत्खनन किया जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट और एनजीटी ने बालू के कारोबार पर रोक लगाई हुई है। सिवान में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, जो कि पुलिस के लिए चिंता का सबब है। आए दिन छोटी छोटी बातों पर हत्या की जा रही है। अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान गोपालगंज के कुचायकोट के मठिया के बांका भगत के रूप में की गई है। घटना सिवान के बसंतपुर थाना के जानकी बाजार की है, जहां एक मिठाई दुकानदार की दुकान के अंदर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने खाना बनाने वाले बर्तन की मांग की, जिसको लेकर दुकानदार और अपराधियों में बहस हो गई। बहस बढ़ते ही दुकानदार को गोली मारकर अपराधी फरार हो गए। रात भर घूमे हुए हैं, बाजार में ही घटना हुआ है कि हाँ एक छोट मोट बाजार है, तो वहाँ पे होटल खोल कर रखे हुए थे, उसी पर हमने अपराधियों ने गोली मार दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है और अपने कार्रवाई में जुट गई है। दानापुर के बिहटा में अपराधियों का तांडव जारी है। एक बार फिर अपराधियों ने बिहटा में 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। बीते देर रात पैनाल महुआ पाती के पास अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने मुखिया पति को गोलियों से भून डाला, जहां मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में अपराधियों ने एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। पूजा से लौट रहे थे तो रास्ते में गोनरिया और पैनाल के बीच कोई गोली मार दिया। दोहरे हत्याकांड से दानापुर का बिहटा इलाका दहला हुआ है। बताया जा रहा है कि 45 साल के पिंटू साव मुखिया पति थे, जो किसी समारोह में शरीक होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें घेर कर गोलियों से भून डाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ से सटा सिमडेगा जिला गांजा के अवैध कारोबार का कॉरिडोर बन गया है। नशे के तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसके बाद भी इस कारोबार पर रोक नहीं लग पा रहा। ओडिशा से नेपाल तक गांजा की खेप पहुंचाई जाती है। इसके लिए सिमडेगा का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले 1 साल में पुलिस ने गांजे की खेप 9 बार पकड़ी है, जिसमें 1626 किलो गांजा जब्त किया गया है। वहीं 23 तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही पुलिस ने 11 गाड़ियों को जब्त किया है। हालांकि एसपी ने दावा किया कि नशे के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी और इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कि सिमडेगा जिला से अगर कोई नशे का सौदागर गुजरेगा तो वो यहाँ से गुजर नहीं पाएगा, पकड़ा जाएगा, सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। दरअसल सिमडेगा ओडिशा और छत्तीसगढ़ को कनेक्ट करता है। ऐसे में तस्कर इसे कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल करते हैं। गिरिडीह के जमुआ और बिरनी प्रखंड की सीमा के पास पत्थर का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। आरटीआई के पेपर के मुताबिक प्लॉट नंबर 628 पर लीज लिया गया था, जो बिरनी प्रखंड में पड़ता है, लेकिन उत्खनन जमुआ प्रखंड में किया जा रहा है। इसके अलावा जमुआ प्रखंड के जरुआडी और बिरनी प्रखंड के किसनी टांड में अवैध रूप से पत्थर का खदान चल रहा है। जम्मू और बिरनी प्रखंड में संयुक्त रूप से 4 एकड़ में पत्थर उत्खनन के लिए लीज लिया गया था, लेकिन ये लीज 2018 में ही एक्सपायर हो चुका है। बावजूद अभी तक पत्थर का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि इस अवैध उत्खनन में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। न्यूज 18 ने जब उनसे इस मुद्दे पर संपर्क करने की कोशिश की, रवैया धमकी भरा था। वहीं उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पत्थर के अवैध उत्खनन से करोड़ों रुपए के राजस्व के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
टेराकोटा के माहिर उस्ताद श्याम विश्वकर्मा की पहचान सदे हुए कलाकार के रूप में होती है। हाथों से गढ़ी श्याम की कलाकृतियों में आदिवासी संस्कृति की छाप तो झलकती ही है। झारखंड की समृद्ध विरासत और लोक गाथाएं भी उभर कर सामने आ जाती हैं। लोक संस्कृति की खुशबू से लबरेज ये आड़ी तिरछी कलाकृतियां झारखंड की समृद्ध सभ्यता और संस्कृति की गाथा कहती है। गंगा किनारे पैदा हुए श्याम विश्वकर्मा गंगा की मिट्टी में ही पले बढ़े और जब बड़े हुए तब तक मिट्टी का खेल उनके लिए शौक बन चुका था। फिर तो उनके अंदर का कलाकार कब बाहर आ गया पता ही नहीं चला। श्याम विश्वकर्मा गंगा की मिट्टी को अपने हाथों से कटते रहे और उससे झारखंड की लोक गाथाओं से सजी एक से बढ़कर एक कमाल की कलाकृतियां रंग रूप लेती चली गईं। श्याम के इसी हुनर ने उनकी प्रसिद्धि बढ़ाई तो साथ साथ झारखंड की संस्कृति और कला को देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। अरवल के मेहंदिया बाजार में एक होटल के उद्घाटन के मौके पर अश्लील गीत पर जमकर अश्लील ठुमके लगे। कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखते हुए डांसरों के साथ होटल मालिक कौशल शर्मा ने जमकर ठुमके लगाए। रात भर डांस होता रहा। लोग बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे ठुमके पर ठुमके लगाते रहे। हैरानी की बात ये कि NH 139 के किनारे ये सब होता रहा और पुलिस के कानों तक इसकी गूंज नहीं पहुंची। डांस का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। 300 वर्ष पुराने इस मंदिर को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। वर्तमान में गुजरात के पूर्व DGP कुणाल किशोर इस मंदिर के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मामले को लेकर रामानंदीय निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या के पंचों की बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से महावीर मंदिर पटना पर IPS कुणाल किशोर की दावेदारी को गलत बताया गया। मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए महेंद्र दास को नया महंत नियुक्त किया गया। इसके साथ ही मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए सूर्यवंशी दास को पुजारी नियुक्त किया गया। साफ है कि हनुमानगढ़ी के इस कदम के बाद पटना महावीर मंदिर पर वर्चस्व की लड़ाई और तेज होगी। बीते 3 दिन से गंगा के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन उत्तर बिहार की कई नदियां फिर से उफान पर हैं। अररिया के पलासी प्रखंड में कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। खासतौर पर धर्मगंज पंचायत के कई गांव नूना नदी की वजह से एक बार फिर परेशान हैं। नेपाल के तराई इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद नूना नदी के चतराधार में अचानक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि जिले के विभिन्न घाटों पर 300 से अधिक नाव दिया गया है, लेकिन तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि किस तरह सरकारी नाव से लगातार पानी रिस रहा है और मरम्मती के नाम पर रिसने की जगह पर मिट्टी साट कर काम चलाया जा रहा है। बहुत तो चलाए हैं, नाव वाला भांग गया, फूट गया है और गए हैं वहाँ दरखास्त देने के लिए, दरखास्त दिए, लेकिन फिर भी मतलब कोई सुनवाई नहीं किया, कोई मरम्मत का मतलब कुछ। बिहार सरकार या यूं कहें कि खुद CM बाढ़ पीड़ितों के दुख दूर करने को लेकर प्रयासरत है, लेकिन कई जगह अधिकारियों की लापरवाही से पीड़ित परेशान है। बिहार में बाढ़ के बीच कई तस्वीरें आती हैं, जिससे पता चलता है कि मुश्किलों के बीच भी जिंदगी चलती ही रहती है। दरअसल बिहार के कई गांव में इन दिनों बाढ़ आई हुई है। गांव में बाढ़ का पानी भरने से लोगों को नाव के सहारे ही जाना पड़ रहा है। शादी बारात भी नाव पर ही हो रही है। दूल्हा हो या दुल्हन, सभी को नाव का ही सहारा है। हर दुल्हन की ये चाहत होती है कि जब वो शादी के बाद पहली बार अपनी ससुराल पहुंचे तो धूमधाम के साथ उसका स्वागत किया जाए। लेकिन भागलपुर में एक दुल्हन का सपना उस वक्त बिखरता हुआ नजर आया जब वो शादी कर ससुराल पहुंची तो उसे हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। उसने अपने पति के साथ नाव पर चढ़कर अपनी ससुराल तक पहुंचना पड़ा। इतना ही नहीं, जब वो ससुराल पहुंची तो वहां घर भी पानी में डूबा था। सबौर में दूल्हा दुल्हन को अपने घर की छत पर उतरना पड़ा, क्योंकि घर का निचला तल्ला पानी से लबालब भरा हुआ था।
पहली बार इतना पानी देखकर दुल्हन प्रियंका डर गई। हालांकि पानी को जिंदगी का हिस्सा मान चुके ससुराल वालों ने प्रियंका को समझा बुझाकर उसका डर दूर किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के मसले पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात का समय दे दिया है। पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात 23 अगस्त को होगी। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। सीएम नीतीश ने 4 अगस्त को पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र मिलने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद सीएम नीतीश ने भी इसकी पुष्टि की। इसके बाद अब उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिल गया है। उनके साथ बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी होंगे। आपको बता दें कि बुधवार को जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे से सीएम पटना पहुंचे, तब मीडिया से बातचीत कर सीएम नीतीश ने इस बाबत खबर मिलने की बात कही थी। अब ट्वीट में सीएम ने लिखा कि प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को उन्होंने मिलने का समय दिया है। आकाश यादव को छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद आरजेडी के अंदर विवाद गहराता जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के साथ साथ पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगदानंद सिंह और तेजस्वी की मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी आकाश यादव को पद से हटाए जाने के बाद तेज प्रताप यादव अपने पार्टी नेताओं पर ही हमलावर हो गए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उन्हें घेरा जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में ये बात कही। साथ ही कहा कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई भाई को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि हरियाणा का एक शख्स जो पार्टी में डेरा जमाए बैठा है, उसके बारे में जगदानंद सिंह जी इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा दाई हैं, वे लालू को ही जवाब देंगे। राजधानी पटना के वीरचंद पटेल स्थित आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत में तेज प्रताप के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि वे पार्टी के संविधान से ऊपर नहीं हैं। जगदानंद सिंह ने छात्र आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पद से किसी को हटाने की बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि छात्र आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उन्होंने किसी को नियुक्त ही नहीं किया, ऐसे में किसी को हटाने का सवाल ही नहीं उठता। तो एक जनरल कंसेप्शन है जिसको जनरल रूल कहते हैं, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं, कि बिना स्पष्टीकरण की कोई किसी को नहीं हटाता। पटना के महावीर मंदिर पर रामनगरी के हनुमानगढ़ी पीठ ने अपना दावा जताया है। हनुमानगढ़ी पीठ की ओर से इस संबंध में अयोध्या सिविल कोर्ट में वाद दायर कर दिया गया। हनुमानगढ़ी में गद्दी नशीन प्रेमदास ने पटना के महावीर मंदिर को हनुमानगढ़ी की संपत्ति बताया है। अयोध्या सिविल कोर्ट में वाद दायर होने के बाद 300 वर्ष पुराने इस मंदिर को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। वर्तमान में गुजरात के पूर्व डीजीपी कुणाल किशोर इस मंदिर के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मामले को लेकर रामानंदीय निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या के पंचों की बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से महावीर मंदिर पटना पर आईपीएस कुणाल किशोर की दावेदारी को गलत बताया गया। मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए महेंद्र दास को नया महंत नियुक्त किया गया। इसके साथ ही मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए सूर्यवंशी दास को पुजारी नियुक्त किया गया। साफ है कि हनुमानगढ़ी के इस कदम के बाद पटना महावीर मंदिर पर वर्चस्व की लड़ाई और तेज होगी। बीते 3 दिन से गंगा के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन उत्तर बिहार की कई नदियां फिर से उफान पर हैं। अररिया के पलासी प्रखंड में कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। खासतौर पर धर्मगंज पंचायत के कई गांव नूना नदी की वजह से एक बार फिर परेशान हैं। नेपाल के तराई इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद नूना नदी के चतराधार में अचानक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि जिले के विभिन्न घाटों पर 300 से अधिक नाव दिया गया है, लेकिन तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि किस तरह सरकारी नाव से लगातार पानी रिस रहा है और मरम्मती के नाम पर रिसने की जगह पर मिट्टी साट कर काम चलाया जा रहा है।
भर तो चलाए हैं, नाव वाला भांग गया, फूट गया है और गए हैं वहाँ दरखास्त देने के लिए, दरखास्त दिए, लेकिन फिर भी मतलब कोई सुनवाई नहीं किया, कोई मरम्मत का मतलब कुछ। बिहार सरकार या यूं कहें कि खुद सीएम बाढ़ पीड़ितों के दुख दूर करने को लेकर प्रयासरत हैं, लेकिन कई जगह अधिकारियों की लापरवाही से पीड़ित परेशान हैं। बिहार में बाढ़ के बीच कई तस्वीरें आती हैं, जिससे पता चलता है कि मुश्किलों के बीच भी जिंदगी चलती ही रहती है। दरअसल बिहार के कई गांव में इन दिनों बाढ़ आई हुई है। गांव में बाढ़ का पानी भरने से लोगों को नाव के सहारे ही जाना पड़ रहा है। शादी बारात भी नाव पर ही हो रही है। दूल्हा हो या दुल्हन, सभी को नाव का ही सहारा है। हर दुल्हन की ये चाहत होती है कि जब वो शादी के बाद पहली बार अपनी ससुराल पहुंचे तो धूमधाम के साथ उसका स्वागत किया जाए। लेकिन भागलपुर में एक दुल्हन का सपना उस वक्त बिखरता हुआ नजर आया जब वो शादी कर ससुराल पहुंची तो उसे हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। उसने अपने पति के साथ नाव पर चढ़कर अपनी ससुराल तक पहुंचना पड़ा। इतना ही नहीं, जब वो ससुराल पहुंची तो वहां घर भी पानी में डूबा था। सबौर में दूल्हा दुल्हन को अपने घर की छत पर उतरना पड़ा क्योंकि घर का निचला तल्ला पानी से लबालब भरा हुआ था। पहली बार इतना पानी देखकर दुल्हन प्रियंका डर गई। हालांकि पानी को जिंदगी का हिस्सा मान चुके ससुराल वालों ने प्रियंका को समझा बुझाकर उसका डर दूर किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के मसले पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात का समय दे दिया है। पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात 23 अगस्त को होगी। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। सीएम नीतीश ने 4 अगस्त को पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र मिलने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद सीएम नीतीश ने भी इसकी पुष्टि की। इसके बाद अब उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिल गया है। उनके साथ बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी होंगे। आपको बता दें कि बुधवार को जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे से सीएम पटना पहुंचे, तब मीडिया से बातचीत कर सीएम नीतीश ने इस बाबत खबर मिलने की बात कही थी। अब ट्वीट में सीएम ने लिखा कि प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को उन्होंने मिलने का समय दिया है। आकाश यादव को छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद आरजेडी के अंदर